अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बिल्कुल ट्रेडिंग से ऑफ टॉपिक है। ये है तला रिव्यू के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे, कमेंट्स में आ रहे हैं और पता नहीं कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है। मैंने कहा सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि सीन हुआ क्या और आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि ये जो सीन हुआ है वो क्या है। दो दोस्त थे, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी। बेसिकली ये केस मुझे 2 महीने से पहले, तकरीबन 2 महीने से पता था कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब दो दोस्त थे, वो आपस में साथ थे, सारे मामला साथ करते थे, सब कुछ साथ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक अलग हो गया, एक अलग हो के चला गया दुश्मन गैंग में। वहाँ पे जाके उसने उसकी निजी लाइफ की चीज़ें दी और अगलो मतलब सब ने मिल मिला के उसको एक्सपोज कर दी, ठीक है। दैट्स इट, ये केस हुआ है। अब एक्सपोज क्या हुआ, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपोज ये हुआ है कि उसके अंदर तला की निजी लाइफ थी, जिसके बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। जब तला का खुद अपना बयान आएगा तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप पॉडकास्ट करें, देखिए मैं पॉडकास्ट ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि तला ने स्कैम किया है, वो उसको सबूत या उसको प्रूव करें, ताकि ये केस आगे इनिशिएट हो। सबसे पहले ये चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि तला ने पैसों का स्कैम किया। मैंने खुद बजाते खुद तला से 5 दफ़ा ये बात की है, खुदा की कसम, कि यार तला अगर तूने स्कैम किया तो बता दे। अगर तूने स्कैम किया है तो मौके पे ये ना बोलें कि भाई मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि स्कैम तू करेगा तो भाई मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हाँ, निजी लाइफ में जितने भी मामलात हुए हैं, ये घटिया चीज़ें हैं, मैं तला के साथ खड़ा हूँ इस चीज़ में कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आप किसी के ऊपर अटैक करो, लेकिन इस तरह का अटैक ना करो। ये मतलब एक घटिया तरीन मुनाफकत वाली हरकत है कि आप किसी की इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करके आप बड़े फने खान बन जाते हो कि ये देखो मैंने एक्सपोज किया। और उल्टा मैं मज़े की बात बताऊँ, अवाम खुश हो रही है। अवाम मतलब आजकल जो अवाम है ना वो बड़ी ओपन हो चुकी है। एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा था ना पहले भी एक इन्फ्लुएंसर की लीक्स आई थी, वो एक और था। वो इन्फ्लुएंसर से मैंने डायरेक्ट बात की, मैंने कहा फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है, और इस दफ़ा भी वही बंदा है जो ये सारा काम करवा रहा है। और वो बंदा मुझे भी धमकियाँ दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कहा नहीं, इधर ना हो, मेहरबानी करो। हम अगर आपका पर्दा रख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सर पे चढ़ के डांस करें। लेकिन बात यह है कि मैं पर्सनल नहीं होता किसी के साथ, ये अलग बात है। मेरी कोशिश होती है हतुल वसा कि मैं पर्सनल ना हूँ, क्योंकि ये छोटे मोटे सोशल मीडिया के मामलात हैं। उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डकी, सब ने। वो प्रूव हुआ कि वो कोर्स फेक था, ठीक है। वो एक स्कैम था लोगों के साथ। प्रूव हुआ ना, कैसे प्रूव हुआ कि भाई आपने जब एक कोर्स लॉन्च किया है तो जाहिर सी बात है उसके बाद उसको बंद करना बनता नहीं था। जैसे मेरा कोर्स है, मेरा तो आज तक चल रहा है, क्यों बंद हुआ है उनका। तो ये अपने अंदर दलील है। मतलब तल्ला ने अगर एक्सपोज कर भी दिया था तो आप उस टाइम पे बोलते ना कि भाई तल्ला हमारे साथ ऐड था, तल्ला को हमने शेयर नहीं दिया। ये आपने आपके दिमाग में उस टाइम ये बात क्यों नहीं आई, और उसके बाद आप बंद ना करते, आप कहते यार हमारा तो ठीक है, आप चलाते ना। आपने उल्टा क्या किया, तल्ला के घर में बंदे भेज दिए, मतलब कि आपने साबित कर दिया कि हम चोर हैं। बात ख़त्म होगी वहाँ पे, दी एंड। अब उस बात को रजब भट्ट साहब कभी या कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हमने वो स्कैम किया अवाम के साथ। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम अवाम के बड़े सके हैं। जैसे रजब भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि किसी ने पता नहीं क्या बेच के किया है, कभी किसी ने क्या बेच के जो है ना तला के साथ इन्वेस्टमेंट की है। पहली बात है वो उसका सबूत अभी तक नहीं आया कि फ़लाँ बंदे ने बाइक बेच के किया है। लेकिन एक बात का सबूत तो कन्फर्म है कि आप जिस ज़र्क को प्रमोट कर रहे थे, ट्रेडर कह के, वो बंदा ट्रेडर नहीं है, वो बंदा जाली ट्रेडर है। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज आपने क्रिएट की। ये अवाम के साथ स्कैम नहीं है। आप तला की बात करें कि तला का स्कैम है, ठीक है, तला का स्कैम होगा, जिस दिन होगा मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बात यह है कि आप इसके साथ अपनी चीज़ें नहीं छुपा सकते। आप फिर ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई मैं भी स्कैमर हूँ, तला भी स्कैमर है, और तला का स्कैम यही है। लेकिन पहले ये एक्सेप्ट करते हैं, इसमें नहीं कि आप अपने सारे के सारे गुनाह धो देते हैं कि बस मैंने तो कभी किया नहीं, मेरा वो फेक बॉक्सिंग मैच था, फेक ही था, ठीक है। दिल पे हाथ रख के कभी बात किया करें कि भाई अल्लाह को भी कल जवाब देना है। और बहुत सारे लोग तला के अलावा भी बोले हैं, जिसके अंदर वो उमर भी मेरे ख्याल से था, एक शायद पता नहीं उनके नाम मुझे नहीं आते, टिकटॉकर्स ही सारे थे, उन्होंने भी बात की है कि भाई जान वो हमारे पास भी ऑफर आई थी। और सबको पता है, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इस निश में, सबको पता है कि भाई वो चीज़ें सारी की सारी फेक ही थी, अनस अली की प्रमोशन थी। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या मतलब साबित करना चाह रहे हैं कि तला स्कैमर है, ठीक है, ओके डन। आप एनसीसीआई में आए, एनसीसीआई में जब केस दर्ज कराएंगे, वो केस की रिपोर्ट आएगी और उसके ऊपर मैं खुद सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा कि यार ये केस है, ये सारी चीज़ें तला ने स्कैम किया। वैसे तो मैं खुद भी तला से बात कर चुका हूँ। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, देखें, एक साइड से कुछ एक टोला उसको गिराने के लिए, टोला में कहूँ ग्रुप ऑफ पीपल उसको गिराने के लिए जो है तला को सारी की सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं। देखिए गेम्स के कोई, इन्होंने जो गेम ये प्ले कर रहे हैं, इस गेम के कोई असूल ही नहीं है। जब रूल्स आप ख़त्म करते हैं ना, देखिए फिर कुछ भी हो सकता है। ये मतलब आप देखिए अपने लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं कि आप रूल्स पे प्ले ही नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर आप बात कर लें नदीम नानी वाला की। जब ये केस हो रहा था तो उसने
क्या किया कि पॉडकास्ट उसको पता था आ रही थी, उसने हुरैरा को भी अप्रोच की। ज़ाहिर सी बात है रज़ा की अप्रोच तो हुरैरा तक नहीं थी, या थी भी तो इतनी नहीं थी कि वो उसको ये कह सके कि तू वीडियो डाल। वो उसने कहा है, उसने जाके कम्युनिटी से अपनी वीडियो शेयर कर दी। अब हुरैरा को क्या पर्सनल ग्रज है? हुरैरा को ये था कि उसके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाई। जब एक्सपोज वीडियो हुरैरा के ऊपर बनाई थी तब हुरैरा उसके पास भागता हुआ आया था। उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास पड़ी हुई है कि जिसके अंदर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे ऐसे ऐसे। तब क्या हुआ था हुरैरा साहब, अभी जैसे ही वो एक्सपोज हुआ तो आपने देखा बंदा कमज़ोर हो, जल्दी से अटैक करो, बड़ी बेवकूफ़ी की। मैं अगर आपकी जगह होता मैं तल्ला को सपोर्ट करता, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके अंदर अकल नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या कब किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ नहीं खड़ा होना। मैं क्या कहूँ, आपका बचकाना जाए। उसके ऊपर सोने पे सुहागा जी, मैंने गाड़ी ले ली। यार सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि वो गाड़ी जो थी ना, वो गाड़ी मैंने खुद छोड़ी थी। अगर वो गाड़ी मैं ख़रीदता तो किसी के बाप की ज़रूरत नहीं थी वो गाड़ी मुझसे ले सकता। यार सच्ची जो बात है, मेरी मलकियत थी ना, मैंने नहीं रखी। इसका मतलब ये है कि मैं वो गेम खेलना नहीं चाहता था, मैं नहीं खेलना चाहता। मेरा पहले ऑडी है यार, अल्लाह का शुक्र है, मैं उससे तंग हूँ, मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, वो नहीं बिक रही। और ये मैं उल्टा एक और जो है ना अपने पास वो क्या कहते हैं हाथी खड़ा कर देता। तो सीधी सी बात है भाई, जितने भी गाड़ियों को अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये उल्टा मेरे ऊपर हाथी जाके मुसल्लत हो जाता। तो मैंने गाड़ी नहीं दी। जाहिर सी बात है वो गाड़ी किधर से आपने ढूंढनी थी और ले लेनी थी, और स्टूपिड हरकत कर दी। 2 करोड़ की गाड़ी 2.5 करोड़ में ले ली, तो आपसे स्टूपिड कौन हो सकता है? ऊपर से चेकमेट, और चेकमेट ऐसे नहीं होता मेरी जान। चेकमेट जो मैंने आपको किया था ना, कि मैंने आपको कहा था कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी गैमलिंग करते हो, आपने गालियाँ दी। मैंने कहा ओके, मैंने एस पॉडकास्ट कर 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 करके हर जगह एजुकेशन दे दे के प्रूव कर दिया कि आप लोग गैमलिंग करते हो। प्रूव हो गया। मैंने उसके बाद जो पॉडकास्ट की, ब्रूटल एक्सपोज हुए आप अंदर से बाहर से, उसके अंदर प्रूव हुआ। तो मैंने चेकमेट किया कि भाई ये देखो मैंने जो कहा था वो मैंने सबूत दे दिया। आपको अगर मुझे चेकमेट करना ना, आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। आप सामने बैठोगे और फिर बैठ के बात करोगे, फिर वहाँ पे चेकमेट करोगे, वहाँ पे समझ आएगी। ऐसे चेकमेट नहीं होता जो आप कह रहे हो कि चेकमेट हो जाएगा। और दूसरी बात, आप डिफरेंट पॉडकास्ट में जाते हो, देखो पॉडकास्ट में जो भी जाता है ना, वो जाके वहाँ पे घंटा डेढ़ की बात करता है, लेकिन आप घंटा डेढ़ क्या बात करोगे? आपका बात करने के लिए क्या है? मतलब ट्रेडिंग है। अगर आपके पेज के ऊपर कंटेंट देखा जाए, आप कहते हो जी हम कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है मान लिया जी हम कंट्रोवर्सी करते हैं। आप 90% ऑफ द कंटेंट मेरे पेज पे देखें ना, तो वो सारा का सारा ट्रेडिंग रिलेटेड है। 10% होगा कोई शादे नादिर को किसी ऊपर वीडियो बना दी अवेयरनेस के लिए, दैट्स इट। इसका कोई मकसद नहीं होता अवेयरनेस के अलावा। आपके पेज के ऊपर जो मेन पेजेस हैं उसके ऊपर वीडियो आप देखें, कभी आप बिल्लियों के साथ खेल रहे होते हैं, कभी आप कुत्ते पकड़ के ला रहे होते हैं सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए, कभी आप अपनी मदर को लेके आ रहे होते हैं। मतलब आप ट्रेडर हैं या फिर मतलब सिंपैथी लेने वाले एक जाहिल से इंसान हैं? मतलब ये क्या हरकतें हैं? तो ये असल में जालियत है। आप दूसरों की जालियत, मतलब आप ये समझते हो कि मैं बहुत अपनी दुनिया में जो जीते हो वो समझते हो कि मैं बहुत तेज़ हूँ और ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है मेरी जान। अभी आपको बहुत ग्रो होना पड़ेगा ये सारी चीज़ें समझने के लिए। और दूसरी बात ये कि चेकमेट इस तरह से नहीं होता। अब आगे फर्दर बात करें तो आगे क्या होगा। ये जो तल्ला वाला केस है ना, इसके अंदर मैं आपको प्रॉबिलिटीज़ बता देता हूँ। अभी जो केस करेगा ये नदीम नानी वाला करेगा या रजब करेगा, जो भी करेगा वट। सबसे पहली बात ये कि इनको पहले ये भरम होगा कि यार हम आएंगे और सिफारिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये केसेस चलते हैं बड़े लंबे, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर तला उसको प्रूव करेगा कि यार ये चीज़ गलत है, ठीक है। तला अपने सबूत देगा, वो अपने सबूत देंगे, और एट दी एंड देखते हैं कौन जीता है। मैं एक चीज़ बताऊँ, इसके अंदर हारा पता कौन है सारे गेम के अंदर? रज़ा। रज़ा मेरे पास पहले भी आया था, मैंने रज़ा को बोला था भाई ये ना कर, अल्लाह की रज़ा के खातिर माफ़ कर दे, मैंने रज़ा को बोला था। हाँ, तो रज़ा ने मुझे बहुत इश्तियाल दिलाया, मैं सच्ची बात करूँगा। लेकिन फिर भी मैं ख़ुद भी एक दफ़ा गुस्सा हो गया था, मैं बड़ा तला के ऊपर गुस्सा हुआ था। फिर तला ने मेरे से आके क्लियर की सारी बातें। मैंने रज़ा को ये बोला था कि रज़ा भाई मैं आपका भाई हूँ, जहाँ पे आपको मेरी सपोर्ट मतलब होगी चाहिए होगी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये हरकत ना करो। फिर मैंने सुलह के लिए बुलाया, रज़ा वहाँ पे भी नहीं आया। रज़ा ने अब मार दी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसने जो ये काम किया ना, इससे पता एक चीज़ कंफर्म होगी पूरी ज़िंदगी के लिए ना, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये तला और रज़ा जितने भी हैं, रज़ा बेसिकली मेन कैरेक्टर होता था हमेशा से तला और इसमें, क्योंकि रज़ा थोड़ा सा तेज़ है, तला बेचारा थोड़ा सा डम है। मैंने खुद देखा कि तला थोड़ा डम है। ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है और मैंने खुद से इनको देखा है। तो जब ये पहली दफ़ा मेरे से मिलने आ रहे थे ना, तो यकीन करें मैंने बड़े कॉन्शियसली इनसे बात करा था कि मेरे जहन में एक ही चीज़ चली थी कि रिकॉर्डिंग करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो रज़ा ने काम किया है, तो कौन सा इन्फ्लुएंसर या कौन सा बंदा इसके ऊपर यकीन रखेगा? कोई भी नहीं। मतलब नदीम नानी वाला के ऊपर भी ये कर रहा है, तो ये बाद में यूज़ एंड थ्रो करेगा इसको। मतलब अभी उसके काम का है ना, इसलिए वो कर रहा है। जैसे काम ख़त्म होगा तो उसके बाद नदीम नानी वाला ने इसको मिलना भी नहीं है।
ये मैं आपको पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि कोई इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा, करेगा भी तो वो ऊपर ऊपर से जी बस ठीक है जी बॉस ये तो वो, लेकिन अंदर से कभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा और हमेशा से इसको इसकी नेगेटिविटी होगी। फिर उसके बाद क्या है, अब इसने जो काम किया है, इसने आके जो पॉडकास्ट कर दी है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। फिर उसके बाद इसने कहा दिया स्कैम है। अब मैं आपको मज़े की लतीफ़ा एक सुनाऊँ, जितनी भी चीज़ें थी वो उधर ऑफिस और ये सारी चीज़ें रज़ा के नाम पे, तो लीगली तो रज़ा कोई एक्शन ही नहीं ले सकता। जब रजब बर्ड और वो केस करेंगे नदीम नानी वाला, सबसे पहले रज़ा फंसेगा, तला तो बाद में आएगा, तला को तो बाद में जवाब देना होगा, ठीक है। तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना हरकतें इन्होंने की हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़े बेवकूफ़ हैं। ये सिर्फ बदला लेने के अंदर इतने अंधे हो चुके होते हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करना है। बाकी प्रोपेगेंडा करना हर किसी का काम होता है। बाकी अल्लाह पाक मैं कहता हूँ कि हर किसी इंसान को बचा के रखे, लेकिन ये है कि मैं अभी तक नहीं समझता कि तला एक्सपोज हुआ है। हाँ, उसकी निजी लाइफ थी, अल्लाह पाक उसको माफ़ करे, अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरी करे, हम दुआ कर सकते हैं। हमें यही करना चाहिए बहैसियत मुसलमान। देखें, किसी का भी कुछ भी ऐसी चीज़ लीक होती है उसके ऊपर चीज़ें नहीं लेने चाहिए, ठीक है। शुगल मेला इंसान लगाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा से एक दुआ करनी चाहिए कि यार अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरी करे। लेकिन ये वाले नहीं कि आप आगे से शेयर कर रहे हैं और ये वो, मतलब आप अजीब किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, ये हमारा इंटेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-3 साल पहले शायद मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, उल्टा गुनाह ही होता है। तो आप इन चीज़ों से बचा करें। और अगर कोई ऐसे गिर रहा हो, दूसरी बात यह है कि ऐसी किसी की चीज़ आती है ना, तो आप उसके ऊपर पर्दा डाला करें, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि आप पर्दा डालें। जब आप पर्दा डालते हैं ना, तो आप मतलब बहुत बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि जब आप किसी का पर्दा उठाते हैं और इस तरह के काम करते हैं, तो फिर आपकी बड़ी चीज़ों से पर्दा उठता है। तो एक आप अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक ऊपर से प्लानिंग हो रही होती है। तो इस जंग के अंदर ये जो बेसिकली छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है, जंग भी नहीं कहूँगा, छोटी मोटा बैटल है, इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि तला इस टाइम पे विनर चल रहा है। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर जो निजी अटैक हो गया है, वो अगर स्कैम हो भी ना, तो मैं फिर भी कहूँगा कि इन्होंने बड़ी ही ज़्यादती की उसके साथ। स्कैम होगा तो क्या होगा, कितना का, मेरे हाल से वो टोटल केस 1,20,00,000 का है। तला, मैं सीधी बात है, तला को बोलूँगा भाईजान ये तेरे सास हैं, ये बेचो, उनको पैसे वापस करो, बात ख़त्म हो जाएगी ना। अगर स्कैम प्रूव हो जाता है, ये तो उस सेंस में कि जब जहाँ के प्रूव हो, ठीक है। नहीं होगा तो मैं तला को कहूँगा ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ यार, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि तला की सपोर्ट करूँगा कि यार वो गलत चीज़ थी। हाँ, इस चीज़ में कहूँगा कि तला ने गलत किया, स्कैम के लोगों का नहीं करना चाहिए था। कोर्स बेचना इज़ नॉट अ स्कैम। दूसरी बात, वो जो उसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर या कोर्स के अंदर बात हुई है कि तला को एड्स नहीं चलाने आते थे, उसने बेस्ट जो बंदा, उसने कहा जी बेस्ट बंदा ले के आओ और वो एड चलाए, तो बड़ी परफेक्ट बात की आपने। मिसाल के तौर पे मैं एक ट्रेडिंग की बात करूँ जी, लेट्स सपोज जी मैं क्या बात करूँ कि मुझे ऐसी क्या चीज़ ट्रेडिंग की नहीं आती जो मुझे सीखनी चाहिए। हाँ, मुझे जी HFT सिस्टम ना सही से चलाने नहीं आते, मैं HFT सिस्टम के कोर्स निकाल देता हूँ। जैसे ही कोर्स निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार वो शिट यार, ये तो मेरी वो ही नहीं क्लियर थे, तो मैं जल्दी से कहता हूँ यार जल्दी से यार दानियाल जाके HFT सिस्टम वाला बंदा लेके आ और हायर कर, बेस्ट बंदा होना चाहिए। स्कैम तो नहीं है। अगर मैं ना लेके आता तो स्कैम था। मैं लेके आके आवाम को एजुकेट कर रहा हूँ, जिस चीज़ के पैसे आवाम दे रही है वो चीज़ उसको पूरी सर्विस दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम नॉट अ स्कैमर। तो यही बात है कि अपने दिमाग में बनाई हुई दुनिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसी के ऊपर जी रहे होते हैं और उसको समझते हैं कि वी आर डूइंग ग्रेट या वी आर द बेस्ट। वो ये उसकी वजह ये होती है कि इनके पास बड़ी ऑडियंस होती है, उन ऑडियंस इनको थोड़ा सा इंसान से जानवर बना देती है, ये समझते हैं कि हम जानवर हैं। जब ये ऑडियंस होती है ना, तो हमें भी बड़ा होता है कि यार हो ये क्या है। लेकिन मैं मज़े की बात बताऊँ, कब्र में कुछ भी काम नहीं आना, कब्र में सिर्फ आपके अमाल काम आने हैं, और इस तरह की हरकतें ना किया करें, खुदारा। बाकी मेरी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे, और जो आगे होगा वो आपको बताया जाएगा। बाकी जो पॉडकास्ट की बात है कि रज़ा या तला के साथ मेरी पॉडकास्ट, तो अभी तो फ़िलहाल कोई सीन नहीं है पॉडकास्ट का, ना मैं इस केस के अंदर आना चाहता हूँ, ना मुझे लाया गया है बीच में, टू बी ऑनेस्ट धमकी लगाई गई है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी चुप हूँ कि बस ठीक है आप लोग करो, एंजॉय करो, मैं देखता हूँ क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब देखेंगे ये क्या सीन है। हाँ, मैं तला की सपोर्ट वहाँ पे ज़रूर करूँगा जहाँ पे गलती होगी, जहाँ पे ये निजी लाइफ की डिस्कशन है, जहाँ पे सारी चीज़ है, ठीक है। इसकी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर मैं तला की रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। तला बाकी जो करता है उसका अपना है, वो करे ना करे उसकी अपनी मर्ज़ी। आजकल तो वो मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा, पहले दिन आया था उसके बाद से वो मिल भी नहीं रहा, तो उसकी अपनी ज़ाहिर सी बात है फैमिली प्रेशर होता है जब इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद 2 से 3 दिन में उसका जवाब आएगा और उस जवाब के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी दुआओं में याद रखें, और उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, वही चीज़ आगे लोगों को समझाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।